एवरीवन, पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्लास 9 तक का मेरी जर्नी। इस वीडियो में मैं 10th ऑनवर्ड्स बताऊंगी। तो वही बचपन से ही मतलब कि पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता था, लेकिन थोड़ी बेवकूफ़ टाइप की थी फ्रेंडशिप के मैटर में। कोई भी मिस अपने यूज़ के लिए आती थी कि एग्ज़ाम टाइम सब मेरे से दोस्ती कर लेते थे, और जब एग्ज़ाम खत्म हो जाता था तो कोई मेरे से बात नहीं करता था। तो ये सब मैंने देखा, तो मैं क्लास 10th में अलग ही रहना स्टार्ट कर दी सबसे। और तो मैं अलग बैठती थी, फर्स्ट बेंच में ही बैठती थी, पर अलग में आके मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, टीचर भी मैटर करता है। क्योंकि कोई सब्जेक्ट में अगर कोई टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है तो आपको वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है। वही अगर कोई टीचर वो सब्जेक्ट में आपको सिर्फ लिखा रहा है या फिर कुछ समझा नहीं रहा है तो आपको वो सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगने लगेगा। लेकिन बल्कि में ऐसा वो हार्ड सब्जेक्ट होता नहीं है, टीचर की वजह से वो हार्ड हो जाए। तो मैं फर्स्ट बेंच में ही रोज़ बैठती थी। तो एसएसटी में मेरे को बहुत अच्छी मैम मिल गई थी जो सबको पढ़ाती थी इंटरेक्शन करके, सबसे ईच एंड एवरीबडी से क्वेश्चन मैम पूछती थी। तो धीरे धीरे मेरा एसएसटी में इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया। तो फिर जब फर्स्ट एग्जाम हुआ, पहले पीरियोडिक टेस्ट होता है, फिर हाफ ईयरली होता है, फिर सेकंड पीरियोडिक टेस्ट, देन आपका फाइनल होता है। तो पीरियोडिक टेस्ट में भी मेरे को मीन्स 80 मार्क्स का ही होता था। आपका 10th का बोर्ड देना तो सब 80-80 मार्क्स का होता था। तो मैंने जब फर्स्ट वाला दिया था तो मेरे को 80 में 76 आया था। तो मेरे लिए तो लाइफ का मतलब सबसे मेरा हाईएस्ट मार्क्स वही था, क्योंकि लास्ट मेरे को क्लास 7 में 40 आउट ऑफ 40 मिला था। उसके अलावा कोई सब्जेक्ट में मेरे को मिला नहीं है। तो 76 का आया था, तो मेरे को लगा कि मेरे को इतना अच्छा मार्क्स आया, तो मैं सोची थी कि और करना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि इससे अच्छा मार्क्स आए। लेकिन आज तक कभी मेरे को उस टाइम फुल मार्क्स तो कभी आया पता नहीं क्यों। मैंने बिना सोचे समझे मतलब कैसे भी मैं सोच रही थी कि कॉमर्स लूँगी 11th में, पर मेरे को पता नहीं था कोई बैकग्राउंड ना कुछ। मेरे को बस ऐसे ही सोच लिया कि कॉमर्स लेंगे। हम सोचे आर्ट्स तो लिया नहीं जाएगा मेरे से, और साइंस के लिए उतना फीस नहीं है पेमेंट करने के लिए स्कूल में, और ना ही मेरे को डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट था या फिर साइंस लेने में। तो वही सोचा कॉमर्स लूँगी। लेकिन जब मैंने देखा कि एसएसटी में मेरा अच्छा मार्क्स आने लग गया है, एक फर्स्ट पीरियड थी इसमें 76 आया, दिन मेरे को 74 आया, 70 के ऊपर ही मेरा सारा मार्क्स आने लग गया। और पर मैं एक गलती फिर होता था मेरे को कि मैं मैप क्वेश्चन नहीं करके जाती थी, क्योंकि मैप में मेरे को बहुत डर लगता था पॉइंटिंग आउट करने में। तो वो मैंने नहीं करके जाती थी, तो इसलिए मैं छोड़ देती थी, इसलिए मेरा मार्क्स कट जाता था। लेकिन मैंने फिर भी मैं प्रैक्टिस करके नहीं गई थी, और जो मेरे को आता था थोड़ा बहुत वही मैं कर देती थी। लेकिन मैंने कभी अलग से प्रैक्टिस करके नहीं गई 10th में, इसलिए मेरा बोर्ड में मार्क्स थोड़ा कम आ गया। ज़्यादा पुराना भी बात नहीं है। क्लास 10th में मैं 2018 में क्लास 10th में थी, 2019 में 11th, और 2020 में 12th में आई, जब इस टाइम पूरा लॉकडाउन लग गया तब। ये 2019 का बात है। मेरे को उस टाइम तक पता भी नहीं था कि सैम्पल पेपर करके क्या होता है। मतलब इतना मेरे को नॉलेज नहीं था बाहर का। सिर्फ मैं सिलेबस से पढ़ी, बुक से पढ़ी, वही था सफिशेंट। और बाकी मेरी फ्रेंड लोग 2-3 ट्यूशन लेती थी सबको, या सैम्पल पेपर इतना सारा सॉल्व करती थी। और मेरे को उस टाइम तक सैम्पल पेपर का मतलब भी नहीं पता था। ना ही हम लोग पास 2019 तक फ़ोन था, एक ही फ़ोन था, उसमें भी मैं फ़ोन से कभी पढ़ाई नहीं करती थी। जो स्कूल में पढ़ाई होता था वही करती थी। लेकिन आज के टाइम में जैसे कि आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखते, तो उस टाइम मेरे टाइम में मैं नहीं यूज़ करती थी। जैसे तैसे आया, मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट आया, प्री बोर्ड दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद मेन बोर्ड देने गई थी। उस दिन फर्स्ट डे बोर्ड के दिन मतलब लेट हो गई, ज़्यादा ही लेट हो गई थी। 10 बजने ही वाला था, 10:57 में अराउंड वहाँ पे पहुँची होंगी। देखिए सब क्लास में है, सबको आंसर्स बुकलेट मिल गया है, और मैं मतलब घुसी और मेरे को रोना आ गया। मैं रो रही हूँ, और मेरे को पता नहीं कि क्लासरूम कहाँ पर क्या है। फिर एक सर आए, फिर वो सर लेके गए मेरे को। मतलब इतना बुद्धू टाइप की थी मैं। फिर मैंने बोर्ड दिया, बोर्ड का फिर 2-3 महीना बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने में भी मतलब इतना बुद्धू मैं कि सिर्फ थ्योरी मार्क्स का जो आया वही मतलब मैंने कैलकुलेट कर दिया, और मैंने बोला कि मम्मी 78% आया है, काश मेरे को याद आ जाता। लेकिन मैंने सिर्फ थ्योरी मार्क्स का कैलकुलेट किया था, पर थ्योरी और प्रैक्टिकल का तो ये ऐड करके उसका टोटल मार्क्स ही हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर मैं मतलब बुद्धू की तरह बैठी रही। फिर मेरी एक फ्रेंड बोली ऐसे ऐसे करना है, तो फिर मैंने अच्छा से कैलकुलेट किया। टोटल मार्क्स तो मेरा 82.4% आया। तो वो खुश हुई कि हाँ, बिना ट्यूशन का बिना पढ़े अच्छे से मतलब घर पे पढ़ के 82% आया, विदाउट फ़ोन पढ़े, तो खुशी हुआ थोड़ा। और जो लोग मेरे ट्यूशन में मेरी फ्रेंड लोग थी, उनका मार्क्स मेरे से कम आया, किसी का 74, किसी का 70% ऐसे करके। वो लोग 2-3 ट्यूशन लेके भी। और मीन्स जब हम लोग गए रिजल्ट लेने, रिजल्ट के दिन, तो क्या हुआ कि सबके पेरेंट्स लोग आए थे। पेरेंट्स आते तब सिग्नेचर करके रिजल्ट दिया जाता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी फ्रेंड की मम्मी को बोला मैंने कि मेरा तो 82.4% आया है। तो वो फ्रेंड की मम्मी मतलब ऐसे फेस घुमा ली, मतलब मेरे से कुछ ना बोली ना कुछ बात की, क्योंकि उनकी बेटी को कम आया था ट्यूशन लेने के बाद भी। अब मेन आया था प्रॉब्लम कि अब आपको 11th में मेरे को लेना क्या है। तो फिर मैंने बहुत सोचा कि कॉमर्स से क्या करेंगे, क्योंकि मेरा मैथ्स तो उतना ठीक ठाक नहीं था, और बैलेंस शीट यही सब बनाना पड़ता है। तो मैं क्या की ह्यूमैनिटीज़ मैंने ले लिया। तो उसमें भी आपको फिल करना होता है
है कि पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स। पहले मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, फिर मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था इकोनॉमिक्स का, तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या होता है इसमें, तो वो बोले कि थोड़ा मैथ्स वैथ्स भी होता है ये सब, और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ये सब। तो मैं इकोनॉमिक्स हटा के मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया था 11th में। 11th में आते तो वहाँ पे पहले से आपको बहुत फेल बच्चे भी मिलते हैं, तो मीन्स हम लोग का क्लास का स्ट्रेंथ था पहले 40, और जब फेल वाले भी मिला के आ गए तो हम लोग का क्लास का टोटल 65 बच्चे हो गए थे। तो वही कुछ न्यू दोस्त भी बने, और 2 बेंच ही तो होता है, एक बेंच में 2 ही जन बैठ सकते थे, 2-2 करके एक मेरी पार्टनर भी बन गई। हम लोग ऐसे ही रहते थे, और ज़्यादा बंद 11th में क्या हो गया, फिर सोच बंक मारना स्टार्ट कर दिया कि ऐसे फ्रेंडों के साथ घूमते थे, समोसे खाते थे, यही सब चलता है। फिर एक क्या हुआ कि मेरे पापा के ऑफिस से जो लोग 75% के ऊपर लाते हैं 10th में, उनको प्राइज़ मिलता है, तो अवार्ड। तो मेरे को भी एक मिला अवार्ड, तो मैं स्कूल में जाके दिखाई, क्लास उस 11th में थी तब मेरे को अवार्ड आया था। तो स्कूल में जाके मैंने टीचर्स लोग को दिखाया कि मैम मेरे को ये मिला है, तो मैम लोग बोली कि ये तुम और अच्छा करो, तुम्हारे 12 में 90% के ऊपर लाना तुम। हम फिर मन में उसी टाइम सोच रहे थे कि मैम किससे उम्मीद लगा रही है, किससे, मेरे से तो होगा भी नहीं, फिर भी कैसे लगा रही है, क्योंकि 90% लाने के लिए आपको 8 घंटा पढ़ना पड़ता है, 10 घंटा पढ़ना पड़ता है। जो मेरी टॉपर फ्रेंड लोग हैं वही लोग लाती है, तो हम कैसे पे मैंने सोच लिया था कि जस्ट पास मार्क्स से लेके आना है। पर उस टाइम अच्छा था कि एक ज्योग्राफी में भी बहुत अच्छी मैम मिल गई थी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और इंटरेक्शन के साथ पढ़ाने लग गई थी, तो उसमें ज्योग्राफी में मेरे को इंटरेस्ट आ गया। लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस के सर थे वो क्या करते थे कि आते थे, गाइड बुक से लिखा देते थे और हो गया, कुछ समझाते नहीं थे। तो पॉलिटिकल साइंस में मेरे को समझ आने नहीं आया। आज भी मतलब कि मेरे को राज्यसभा और लोकसभा वो सब भी जितना भी टॉपिक्स है लक्ष्मीकांत का, मैं आज पढ़ रही हूँ लक्ष्मीकांत, तब मेरे को समझ आ रहा है। पहले का 11th का मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। 11th का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्ड के वो सब किताब मेरे पास रखा है, लेकिन मैंने कभी खोल के वो पढ़ा नहीं था क्लास 11th में। आपका क्या होता है कि केवी में आपका मार्च में आपका सेशन एंडिंग एग्जाम होता है, और मार्च 27-28 तक आपका 11th का फाइनल एग्जाम आ जाता है, जो भी क्लास में आप, और 1 अप्रैल से आपका न्यू क्लास स्टार्ट होता है। मैं गई, मतलब कि मेरा फाइनल एग्जाम रिजल्ट आने वाला था, जैसे 2019 में मैं 11th में गई, तो अगले साल 2020 का मार्च में मेरा रिजल्ट आने वाला था। लेकिन उससे पहले ही मेरा लॉकडाउन लग गया, और ना ही मेरे को रिजल्ट मिला क्लास 11th का। पर ये सर बता दिए थे कि सब पास है, तो सब पास कर गए थे। और फिर 2020 में मतलब लॉकडाउन लग गया, और मेरा क्लास 12th का स्टार्टिंग ही हुआ था 2000 लॉकडाउन से ही मेरा स्टार्ट हुआ था। पहले तो ऐसा लगा था कि लॉकडाउन में है तो 1-2 हफ्ता के लिए लगा है, फिर पता नहीं चला कि कब वो 2 साल के लिए हो गया। तो मेन प्रॉब्लम आया कि ऑनलाइन क्लास करने में। अगस्त से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट था, और हम लोग के पास एक ही फ़ोन था उस टाइम, और मेरी भाई बहन सब हम लोग एक ही स्कूल में थे। अब एक टाइम पे क्लास हो रहा है, 3 जन, हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग उस टाइम क्या था, ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करती थी मैं लॉकडाउन से पहले, तो नॉर्मली लाइफ चल रहा था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो 2000 सारा दुकान भी बंद था, सब कुछ बंद था। फिर मुश्किल से जाकर मैंने जून में जाके अपने लिए एक फ़ोन लिया क्लास 12 में, मतलब मेरे को पर्सनल फ़ोन मिला, उससे पहले नहीं था। और पहले क्या होता था कि एक ही फ़ोन रहता था मम्मी का, उसी में मतलब मम्मी सुबह चला लेती थी, और दिन भर हम लोग तीनों भाई बहन के बीच लड़ाई होता था, इसका भी इसके हाथ में, कभी उसके हाथ में, और लास्ट में जाके रात में मम्मी का फ़ोन मिलता था चलाने को, वो भी 5% 2% में। तो ऐसे ही चलता था पहले। तो अभी फिर सबको धीरे धीरे एक फ़ोन मिला, खरीदे। लॉकडाउन में फ़ोन खरीदना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि दुकान भी बंद था। और मीन्स हम बुक तो खरीद लिए थे लॉकडाउन में बुक खरीद लिया, तो मैंने सब कुछ घर में पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन सब ने बोला कि बोर्ड कैंसिल हो जाएगा, 12th का बोर्ड कैंसिल हो जाएगा, जो 21 में कैंसिल हुआ था। पर मेरे को नहीं लगा था कि कैंसिल होगा, क्योंकि आज तक कभी CBSE ने बोर्ड कैंसिल नहीं किया है। चलो 9th-11th में होते तो सोचते कि हाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, लेकिन बोर्ड कैंसिल होने का उतना उम्मीद नहीं था। तो मैंने तो पूरा साल अप्रैल से लेकर पूरा टिल मार्च अप्रैल, इस अप्रैल से 2020 का अप्रैल से लेकर 2021 का अप्रैल तक पूरा मैंने मतलब एक चीज़, एक चैप्टर पूरा 4-5 बार पढ़ा। मेरे फ्रेंड लोग बोलते थे कि क्यों पढ़ रही है, नहीं होगा बोर्ड्स, नहीं होगा। फिर मैं पढ़ती थी, मेरे को इंटरेस्ट भी धीरे धीरे आ गया था। उस टाइम मैंने एक चैनल देखा था सिमरन साहनी दीदी का, उस टाइम वो भी न्यू चैनल था उनका भी, और 5000 सब्सक्राइबर था उनका भी लॉकडाउन में। तो उनका देखते देखते मैंने फिर सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किया, सब कुछ कंप्लीट किया। फिर जब मतलब और अच्छा मार्क्स आने लगे था। फिर उसके बाद क्या होता था, गूगल फॉर्म आया। गूगल फॉर्म में आपका टेस्ट हो रहा है, 40 मार्क्स का, 1-1 मार्क्स का आपका टेस्ट है, टिक मार्क का। सब क्या करते थे व्हाट्सअप में एक दूसरे को ABCD 1 2 3 4 ABCD, फिर इसका B होगा, इसका C होगा, ऐसे करके अपने में मार्क्स शेयर कर लेते थे। मैं ऑनेस्टली एग्जाम देती थी कि नहीं, अपना भी क्यों बर्बाद करना। और एक 12th में चैप्टर इंग्लिश में इवांस ट्राइज एंड O लेवल, वो सबसे हार्ड चैप्टर है, और वो चैप्टर मैंने ना 5-6-10 बार पढ़ा होगा, इतना हार्ड था। मैंने सारा इंग्लिश भी पढ़ा था। मैंने पहले क्या करती थी, इंग्लिश पढ़ती नहीं थी, अपने मन में स्टोरी फॉर्मेट में समझ लेती थी, लेकिन इंग्लिश भी पढ़ती थी मैं।
क्लास 11 का एक बात बताना भूल गई। जैसे कि 11 में क्या होता था कि न्यू फ्रेंड बन गई थी, तो मीन्स आपको था कि आप बताओगे नहीं तो वो लोग बात नहीं करेगी। तो एग्ज़ाम टाइम में क्या होता था कि मेरे आगे वो बैठती थी, मैं फंसी कहाँ पे कि मेरे सामने भी मेरी फ्रेंड बैठ रही है और पीछे भी मेरी फ्रेंड बैठ रही है। सामने वाले वो पीछे मुड़ के पूरा मेरा आंसर शीट देख लिया और पीछे से वो आके ना मेरे एक एक्स्ट्रा शीट ले लेके वो लोग ऐसे लिखते थे एग्जाम में। मेरा सब मतलब मेरा सब आंसर शीट किसके पास है, क्वेश्चन पेपर किसके पास है, पता नहीं चलता था। और अगर बाई चांस कोई एग्जाम में मेरी फ्रेंड पास में बैठी है, मेरे को देखना, मैं ऐसे करके मतलब ऐसे तिरछा नज़र से ऐसे देखती थी एग्जाम में, ताकि सामने सर बैठे तो उनको पता ना चले। कभी कभी क्या होता था 11th में कि हम लोग प्लान बना लेते थे कि जब कोई खांसने का आवाज़ आए तो मेरे तरफ देखना, या फिर पेन गिरने का आवाज़ आए तो मेरे तरफ देखना, ऐसे करके हम लोग बना लेते थे। और क्वेश्चन पेपर भी एक्सचेंज करते थे, लेकिन कभी चिट लेके नहीं बैठा मैंने। ऐसे ही होता था, मेरे को बताना पड़ता था सबको आंसर। और हम लोग का मतलब अलग ही एग्ज़ाम में अलग ही कोड वर्ड चलता था। जैसे सर बैठे तो आप मतलब बोलोगे तो आप सर पकड़ लेंगे। तो हम लोग क्या करते थे, मेरी फ्रेंड अगर इस साइड बैठी है तो मैं ऐसे करके 1 का 3 ऐसे करके, या फिर 1 का 4 बताएं, ऐसे करके MCQ पूछती थी। मैं ज़्यादा MCQ के लिए ही जाती थी, लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एग्ज़ाम चल रहा था, उस टाइम पे मतलब ठीक ठाक थी मैं पढ़ने में, एवरेज। तो उस टाइम क्या हुआ कि 2 टॉपर थी वो लोग, मैंने उससे पूछा एक लड़की से कि इसका आंसर क्या होगा, वो बोली नहीं पता। लेकिन उस लड़की से दूसरे टॉपर ने पूछा तो उसने आंसर बता दिए थे। वही मैंने नोटिस किया, मैं नोटिस करके देखती थी कि हाँ सब कोई मतलब कोई किसी को कुछ बताने वाला नहीं है, इसलिए मैंने खुद से के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। इसलिए क्लास 12th में मैंने पूरा अपने लिए ही पढ़ा। पर क्लास 12th में क्या हुआ ना कि आपका मेरा पूरा ऑनलाइन क्लास हुआ, पर प्री बोर्ड के टाइम ना मेरा ऑफलाइन प्री बोर्ड हो गया सबका। तो सब कोई डर गए कि ऑफलाइन प्री बोर्ड हो रहा है तो बोर्ड भी ऑफलाइन ही होगा। सब डर गए तो सब देने गए, सबका किसी का मार्क्स अच्छा नहीं आया। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, अच्छा से पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, इतना मतलब पूरा डीप में पढ़ा। पहले चैप्टर एक्सप्लेनेशन कितनी बार देखा, उसको रीड किया, रिविजन किया, अपना शॉर्ट नोट सब बनाया था क्लास 12th में। टेस्ट भी मैं ऑनेस्टली देती थी तो मेरा अच्छा मार्क्स आने लग गया था। 40 में 36 आया, 37 आया, ऐसे करके। फिर और ज्योग्राफी मेरा 70 मार्क्स का था। मैं सारा क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूँगी सब कुछ का। तो फिर ज्योग्राफी मेरा ऑफलाइन हुआ, सब कुछ मेरा प्री बोर्ड ऑफलाइन हुआ। ऑफलाइन देने गए वहाँ पे सेंटर स्कूल में ही, तो वहाँ पे एग्ज़ाम दिया। मतलब मेरे को जब सर ने भेजा तो मेरे को सब आता था उस टाइम। तो मतलब क्या हुआ था, क्लास में जब रिजल्ट आया प्री बोर्ड का तो मेरे को मिला था 70 में 67 ज्योग्राफी में मिला था। फिर क्लास में सिर्फ 2 जन को ही हाईएस्ट मिला था इंग्लिश में, और 90%, उसमें भी मैं भी थी। तो उस टाइम खुशी हुआ, तो और मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा। तो 21 में क्या हुआ, ऐसे ही 2021 आ गया, लॉकडाउन लगा हुआ है। और तो 21 में क्या हुआ, मेरे शायद जून में या जुलाई में अनाउंस किया CBSE ने कि बोर्ड कैंसिल। तो मतलब सबसे ज़्यादा शौक तो मेरे को लगा कि बोर्ड कैंसिल हो गया, इतना मेहनत करके पढ़े, अब क्या होगा। फिर थोड़ा खुद को समझाने के बाद कि कभी नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है, तो ये मैंने खुद को समझाया। फिर उसके बाद मतलब यही चीज़ मैंने कभी ऑब्जर्व किया है कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है। क्योंकि आगे चल के मेरे को ऐसा सिचुएशन मिलता है ना कि मैं पहले सोचती हूँ कि वो नॉलेज मेरा ख़राब हो गया, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन मेरे को आ जाता है कि वही नॉलेज का बेसिस पे मैं आगे का कुछ काम कर पाती हूँ। एक चीज़ अच्छा हुआ कि मैंने मतलब डिटेल में पूरा पढ़ा था, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मेरे को सब चीज़ का नॉलेज हो गया था उस टाइम, सारा सब्जेक्ट के बारे में। तो ये चीज़ अच्छा हुआ कि आप नॉलेज था, तो उस बेसिस पर मेरे को डिसाइड करना था कि अब मेरे को ग्रेजुएशन में लेना क्या है सब्जेक्ट। तो वही मैंने डिसाइड किया। तो मेरे को हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, स्टोरी फॉर्मेट में था, और मेरे को बचपन से था कि फैक्ट्स, ईयर्स, डेट जितने भी होते हैं, किंग का नाम जितना भी हार्ड हो या कोई हार्ड वर्ड, वो सब मेरे को ना बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो मैंने सोचा कि हिस्ट्री ऑनर्स कर लेते हैं, यही सोचा। और UPSC में भी मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया। लॉकडाउन बैच था क्लास 12th का, वो लोग के लिए एक साइड तो अच्छा हुआ कि ठीक है बोर्ड कैंसिल, मेरे फ्रेंड लोग बहुत खुश, लेकिन मैं थोड़ा उतना खुश नहीं थी। और एक साइड था कि हम लोग जैसे टीचर्स डे होता है, तो टीचर्स डे में क्लास 12th के बच्चे लोग क्या करते हैं कि साड़ी पहन के आते हैं, ड्रेस पहन के आते हैं टीचर बन के, वो हम लोग को मिला नहीं। फिर क्या हुआ, फेयरवेल हम लोग को मिला नहीं क्लास 12th का। उसके बाद क्या हुआ, फ्रेशर्स, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का, वो भी फर्स्ट ईयर भी मेरा ऑनलाइन गया, उसमें भी मेरे को फ्रेशर्स कुछ नहीं मिला। अब तो वेट कर रहे कि ग्रेजुएशन का ही फेयरवेल मिल जाए काश। तो 10th 12th का तो हटा देते हैं। 9th 10th 12th ऐसा हो गया था कि मैं मतलब ये डर मैं अंदर से निकालती थी कि जो पूरा क्लास में क्या सोचेंगे कि इसको ये भी नहीं पता, इसको ये नहीं आता, इसलिए मैं क्लास में पूछती नहीं थी कि मेरे को लगता था कि मेरे क्लास में बेइज्जती हो जाएगा। मैं सोचती थी कि आज अगर पूछ रही तो सारे क्लास में सबको याद रहेगा कि इसने इस दिन वो पूछा था, इसको ये भी नहीं आता। लेकिन रियलिटी ये है कि किसी को याद ही नहीं रहता है आपके बारे में। आपको याद रहता है कि हाँ मैंने ये पूछा था, लेकिन आपको लगता है कि सामने वालों को भी याद रहेगा आपके बारे में कि आपने पूछा था। तो यही सोच के मैं कभी पूछती नहीं थी। लेकिन 10th 11 में मैंने पूछना स्टार्ट किया सब चीज़, और इतना मतलब कि सब चीज़ पूछ के मैंने अपना डाउट खुद का क्लियर किया, खुद के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। 10th
में ऐसा हो गया था कि SST में इतना मेरे को इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया था कि इस मैम का क्वेश्चन पूछने से पहले जितना भी मेरा हाथ हमेशा खड़ा रहता था कि मैं आंसर दूंगी। तो एक मोमेंट आया कि मैम बोलते थे कि इसको छोड़ के बाकी कोई आंसर दो। 12th का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, रिजल्ट ऐसे ही आ गया था। क्लास 11th 10th 11th 12th का मार्क्स के बेसिस पे आपका रिजल्ट आया था, तो मेरे को 92% आया था। तो मतलब उतना खुशी मेरे को हुआ नहीं, ठीक है हाँ बोलने के लिए ऊपर मन से खुशी हुआ था, बट इतना भी मेरे को खुशी नहीं हुआ। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मतलब कि ऊपर से ढोलक टाइप का फील हो रहा था कि ऊपर से बज रहे कि हाँ 92 आ रहा है, पर अंदर से खोखला, अंदर से भी पता कि ये अपना मेहनत का मार्क्स नहीं है, पर मेहनत का होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो वही ढोलक टाइप का फील आ रहा था कि ऊपर से बज रहे हैं कि हाँ 92 आया है, पर अंदर से खोखला है कि क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, ऐसे बिना मेहनत का आ गया था। तो आज भी 12th का मार्क्स मेरे को मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है बताने में। 10th का मैंने मेहनत करके मार्क्स दिया था, तो उसमें मेरे को 91 आया था इंग्लिश में, 92 आया था SST में, और 66 आया था मेरे मैथ्स में टोटल बता रहे, और 74 आया था साइंस में, हिंदी में भी 89 आया था। 2021 जुलाई में 30 जुलाई को मेरा रिजल्ट आ गया था। तो उसके बाद था कि आपको गैप मिल जाता थोड़ा सोचने का कि आपको क्या करना है क्या करना है। तो मैंने भी वही सोचा, मैं सोची थी पहले कि DLED कर लेते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट किया कि DLED कर लेते हैं, टीचर का जॉब करेंगे, क्लासरूम में जाकर टीचर बन के पढ़ाएंगे सबको, प्राइमरी होगी प्राइमरी टीचर बन के। तो क्योंकि और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि PGT TGT कर बनूँ। मैंने सर से वही मैं मतलब क्या होता था कि मेरा इतना मेरी जितना मेरे फ्रेंड लोग से नहीं बात होता था उतना मेरा टीचर लोग से बात होता था। मैम वॉइस मैसेज भेज के सब कुछ समझाती थी मेरे को। और एक क्या होता है कि क्लास 12th में बोर्ड जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो ऑनलाइन ग्रुप था, व्हाट्सअप ग्रुप था, सबको प्रेजेंट एब्सेंट देना पड़ता था। एक सेपरेट व्हाट्सअप ग्रुप बना था सिर्फ टॉपर्स के लिए, जो और उसमें मैं भी ऐड हो गई थी। तो ये बात अच्छा लगा था कि हाँ मेरे को भी मैम समझती कि मेरा हाँ 90% अबव आ सकता है मार्क्स। मेरा रिजल्ट आया क्लास 12th का, तो मैंने सब टीचर्स को बताया, तो मैम लोग बोली कि सिविल सर्विस का तैयारी करो। तो मैंने सोचा, फिर मेरे को तो कुछ पता था नहीं, थोड़ा बहुत पता था, फिर भी पता था, लेकिन मेरे को भी पता था कि इतना हार्ड है। एग्ज़ाम देने से पहले मैंने सोचा था मेरे से होगा नहीं, पैटर्न वैटर्न भी कुछ मेरे को ठीक से पता नहीं था। फिर जब मैंने मतलब कि देखा कि क्या पैटर्न होता है, देखा कि मेरे को लगा जैसे बाकी एग्जाम होता है MCQ टाइप का, मेरे को लगा वही एग्जाम है। जब मैंने देखा कि 9 पेपर मतलब 9 पेपर देख के गूगल में सर्च करते हैं ना पेपर पैटर्न ऑफ सिविल सर्विस कैसा, देखा 9 पेपर देख के तो मैंने मतलब गूगल उड़ा ही दिया मतलब। फिर मैंने सोचा कि मेरे से तो होगा नहीं, इसलिए DLED का तैयारी कर लेते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसमें फिर मैंने सोचा DLED कर लेंगे 2 साल का कोर्स, ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, ये सोचे थे। फिर सोचे थे कि DLED करके CTET दे के KB टीचर का अप्लाई करेंगे। पर फिर मेरी फ्रेंड थी एक, उसने समझाया कि पहले ग्रेजुएशन कुछ भी करने से पहले ग्रेजुएशन कर ले, साइड बाई साइड कोई कोर्स कर। तो वही सोचा कि ग्रेजुएशन कर लेते, हिस्ट्री लेके, क्योंकि हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि थीम्स का बुक था ना 12th में, तो वो थीम्स का बुक बहुत अच्छे से रिटर्न है, तो वो पढ़ के मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया था, इसलिए मैंने हिस्ट्री ले लिया। फिर हम सोचे कि फिर सर लोग से भी मैंने बात किया, सर DLED का कोर्स पता है? तो सर बोले कि तुम DLED क्यों करना चाहती, तुम B.Ed क्यों नहीं कर रही? तो मैंने सर बोला कि सर मेरे से तो होगा नहीं। तो सर बोले कि तुमको भी नहीं पता कि तुम क्या क्या पढ़ सकती हो, कर सकती हो, तुम्हारे स्किल्स क्या क्या है। तो फिर मैंने वही सोचा, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार तो UPSC देख के देखते हैं। फिर मैंने क्या किया, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कि मैंने UPSC का सारा कोर्स नहीं मीन्स प्रॉपर स्टॉक देखना स्टार्ट किया, विजन ISP जितना भी। और मेरे को पता है क्या लगता था पहले कि जैसे दृष्टि IAS है ना, मॉक इंटरव्यू है ना, पर मेरे को लगता है वही रियल इंटरव्यू जो UPSC यूट्यूब में डालता है। मेरे को यही लगने लग गया। फिर मैं यही सोचती रही, धीरे धीरे आप एक बार आप बाहर है और UPSC यहाँ पे, तो आप मीन्स आपको बाहर से तो बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन जब तक आप आई ऑफ द स्टॉर्म में नहीं जाएंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। तो वही है कि मेरे को बहुत उलझन, आप जैसे तूफान के में रहेंगे तो पर आपको उलझन ही रहेगा, लेकिन जब आप आई तक पहुँच जाएंगे साइक्लोन का, तब आपको मतलब थोड़ा ईजी तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा आपको समझ आने लगेगा। मेरे था कि कुछ ट्यूशन तो लेंगे नहीं, और UPSC का कोचिंग देखा, दिल्ली जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और कोचिंग भी वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि घर में ही बैठ कर तैयारी करेंगे, और फैमिली की साइड से तो दिल्ली जाना अलाउ नहीं है इतना, तो वही फिर सोचा घर में से तैयारी करेंगे। फिर बहुत सारा टॉपर स्टॉक देखा, मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे का इतने सारे टॉपर स्टॉक है। विजन IAS स्पेशली देखा मैंने, फिर और भी समझ आ कि अच्छा ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, ये फिर समझ आने लग गया मेरे को। फिर वही सब देखते देखते समझ आया। फिर बुक लिस्ट, वही आपको भी पता है, बताने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बुक लिस्ट देखा। पर मैं एक बार सोची थी ना कि क्या करते हैं, एक बार विजन IAS का या कोई भी कोचिंग के सारे नोट्स मंगा लेते, वो पढ़ के चले जाएंगे, एग्जाम निकल जाएगा। मैंने ये ऐसा सोचा था।
तो ऐसा सोचा था 5000 का था सेट पूरा, तो मैंने ऑर्डर तो नहीं किया। फिर मैंने और भी वीडियो देखा तो धीरे धीरे थोड़ा समझ आने लग गया। आप एक चीज़ कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में कि मतलब बिना सोचे समझे कुछ ऑर्डर करके आप पैसा वेस्ट ना करें। पहले वो चीज़ का नॉलेज है। मैंने मतलब यूपीएससी का नॉलेज मतलब 2021 पूरा मैंने लिया और तैयारी मैंने 22 से स्टार्ट किया। तो जो अगस्त टू टिल दिसंबर 21 6 महीना मैंने यूपीएससी समझने में दिया, टॉपर स्टॉक दिया, बहुत सारा देखा। और मेरा सेमेस्टर 1 भी स्टार्ट हो गया था सितंबर 21 से। तो ऑनलाइन जाता था, तो ऑनलाइन में मेरे को समझने में टाइम लगा कि अच्छा सेमेस्टर सिस्टम समझने में टाइम लगा कैसा होता है। इतने सीसी का पेपर होता है, कोर्स जैसे CC1 CC2 ऐसे करके होता है। और एक सिलेबस के अंदर में आपको 3-4 टॉपिक पढ़ाने होते हैं। वो सब मेरे को समझ आता नहीं था क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ, ग्रेजुएशन, तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो वो सब समझने में उलझन में पड़ गई थी और कोई समझाने वाला नहीं है। और कॉलेज में मोस्टली आप मेरे किसी से बात भी नहीं हो रहा, ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो किससे ही बात होगा। तो उसे समझने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था इसलिए। और एग्ज़ाम में तब फर्स्ट तो आपको हिस्ट्री में आपको स्टोन एज पढ़ाते, फिर पैलियोलिथिक, तो स्टोन एज के बारे में मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था स्कूल टाइम से। तो वो सब समझने में मैंने ज़्यादा टाइम दिया था। मैंने 2022 जनवरी से दिसंबर 22 तक अपना तैयारी किया। और तैयारी में मैंने पहले क्या किया कि पहले टॉपर स्टॉक, तो मैंने 6 महीना टाइम था मेरे पास। 6 महीना में मेरा कॉलेज भी चल रहा था, ऑनलाइन क्लास चल रहा था, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, तो उसमें मेरे को कॉलेज समझ नहीं आता था, इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया यूपीएससी भी समझने में। 6 महीना में पूरा अच्छे तरीके से यूपीएससी समझा, बुक्स खरीदा मैंने। और फर्स्ट बुक था मेरा नितिन संज्ञानिया का आर्ट एंड कल्चर। बाद में जाकर पता चला इतना बल्कि बुक है, इसका प्राइस भी कितना था, 600 के आसपास था। और मेरे को फिर गिल्टी फील होने लगा कि मैंने पैसा वेस्ट कर दिया, इसका इतना यूटिलाइज नहीं है ये बुक का इतना। मैंने न्यूज़पेपर का सोर्स देखना स्टार्ट किया और मेरे यहाँ पे एक दिन न्यूज़पेपर आता था, कभी नहीं आता था। और यहाँ पे मतलब कि इधर हिंदी तो मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो मतलब 25-30 रुपये में आपको ब्लैक में मिलेगा। और बाकी जिस टाइम आप सुबह लेने जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाता था तो न्यूज़पेपर भी नहीं लिया। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन हिंदू का न्यूज़पेपर का वो भी नहीं लिया, फाइनेंशियली नहीं ले सकते। और फिर क्या हुआ कि और हिंदू का ऐप आता है, उसमें आर्टिकल्स आते हैं, वो भी डाउनलोड किया था। पर आपको जब पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको सिलेबस ठीक से याद नहीं है, तो आप कैसे पता कर लेंगे कि आपको कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल नहीं। तो मैंने एक सर है दीपक यादव वेरिफिकेशन, उनका 70 के सब्सक्राइबर था उस टाइम से मैंने उनका चैनल फॉलो करना स्टार्ट किया। और जनवरी से मैंने पूरा मतलब देखा पूरा साल, फिर मैं पूरा साल उनका वीडियो देखा करंट अफेयर एनालिसिस का। तो वो मेरे को धीरे धीरे फिर वो सब समझ आने लगा क्या पढ़ने क्या नहीं। और आज भी मैं वही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ से करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर हो या ऑनलाइन वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट आपको वो करंट अफेयर समझ आना चाहिए, वही बहुत मैटर करता है। बस ऐसे ही मेरा तैयारी स्टार्ट हुआ। फर्स्ट मैंने सोचा था कि बेसिक्स वही किया, मैंने कंप्लीट किया। बेसिक्स तो मैंने किया हुआ था 12th में, जैसे बताया ऐसे ही करके मैंने अपना तैयारी स्टार्ट किया था। That's all for this video. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Bye.